हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले और उनके ऊपर जो बेस प्रॉब्लम्स थी। खूब सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी। 2 वीडियो मैंने अलग से इसके ऊपर बना रखे हैं, तो आप उन पहले वीडियोस को देखना। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारे पास सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड आता है वो है मेथड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। ठीक, आईआईटी एडवांस में मोस्ट ऑफ द टाइम सब्स्टिट्यूशन को ही हिट करता है। सब्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चन आईआईटी जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। उसमें सब्स्टिट्यूशन क्योंकि सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन आखिर हम किस तरह से लगाते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये है कोई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है। भाई डी के साथ जो होता है ये एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। अब मान लो मैं इस एक्स वेरिएबल को किसी और वेरिएबल या किसी और फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, लेट से मैं इस x को मैं लिखना चाहता हूँ g ऑफ t। तो x को मैं g ऑफ t सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। तो x को g ऑफ t सब्स्टिट्यूट करने के लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि भाई क्या क्या चेंज करनी चाहिए। सबसे पहले f में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ g ऑफ t लिख देंगे कि f में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या लिख देंगे g ऑफ t। तो ये इंटीग्रेशन अगर आई है तो x की जगह g रख दिया, f ऑफ g ऑफ t हो गया ये। ठीक बात। उसके बाद dx को भी चेंज करना चाहिए। dx को कैसे चेंज करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx, ठीक, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा g डैश t dt। तो dx को रिप्लेस करो इससे, x को रिप्लेस करो इससे। तो dx को अगर हमने रिप्लेस किया तो ये हो गया g डैश t dt। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन आई है तो ये भी इंटीग्रेशन आई है। दोनों के दोनों इंटीग्रेशन हमारे पास i के बराबर है। अब देखो इससे जो आंसर आएगा वो t की टर्म में आएगा। भाई इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो किसकी टर्म में आएगा, t की टर्म में आएगा। अब t की टर्म में जो आंसर आएगा उसे वापस t को इन टर्म्स ऑफ x लिख दो। वी हैव द फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन कि भाई हमारे पास इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज करो इसमें और कैटेगरी हमारे पास कैसी होती है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ f की पावर nx इंटू एफ डैश एक्स दे रखा है। जैसे एक फॉर्म 1 में बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ f की पावर nx इंटू एफ डैश एक्स। इस तरह की फॉर्म बहुत बार देखने को मिलती है कि fx होगा और उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में dx के साथ है उस फंक्शन को t मानना हमेशा सुखदायी होता है। क्या होता है, सुखदायी, कि उसको t मान लो और उसको t मानने से वो क्वेश्चन लगभग हो जाता है। जैसे इस इंटीग्रेशन के लिए ये इंटीग्रांड है पूरा अपना, तो हम fx को यहाँ क्या मान लिया, t मान लिया कि भाई fx को t मान लिया। अब fx को मैंने t मान लिया तो f डैश x इंटू डी एक्स ये कितना हो गया dt। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता था dt। ठीक, ये fx है तो ये हो गया t की पावर n। तो ये पूरा इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, t की पावर n dt। अब n अगर -1 नहीं है, इफ n इज नॉट इक्वल टू -1, तो हम इसमें t की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो t की पावर n का फॉर्मूला क्या है, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी में क्या है, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, और t को हम क्या लिख सकते हैं fx। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, fx की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक बात। तो ये एक हमारे पास फॉर्म हो सकती है कि भाई इस तरह का फॉर्म हमें सब्स्टिट्यूशन में दिख जाए, या फिर हमें इस तरह का फॉर्म दिख सकता है। फॉर्म 2 की अगर मैं बात करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब देखो dx के साथ यहाँ पे वापस क्या है, एफ डैश एक्स। भाई dx के साथ वापस क्या है यहाँ पे, एफ डैश एक्स। तो मैं क्या करूँ, एफ एक्स को t मान लूँ। मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे एफ एक्स को t मान लूँ। एफ एक्स को t मानूंगा तो ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा t।
तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन मॉड टी, और टी को हम वापस लिख देंगे तो ये हो जाएगा एल एन मॉड एफ एक्स प्लस सी। दिस इज व्हाट एल एन मॉड एफ एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आ गया। ठीक बात। जैसे हम बात करते हैं इसकी एक फॉर्म और बात कर लेते हैं, फॉर्म नंबर 3, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। भाई ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, मान लो ये हमें दे रखा है। अब ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इसमें भी वापस क्या करा जाए, एफ एक्स को टी मान लिया जाए। एफ एक्स को टी मानेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स ये किस में शामिल हो जाएगा बच्चों, डी टी में। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ई की पावर टी डी टी। और ई की पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टी, तो ई की पावर एफ एक्स डी एक्स, ई की पावर एफ एक्स सॉरी ई की पावर, तो इस तरह के इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर एफ एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ये मैंने 3 फॉर्म बता तो दी हैं, लेकिन इसके अलावा भी खूब सारी फॉर्म हो सकती हैं। भाई ये तो मैंने 3 स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता दी हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास खूब सारी फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें बस यही ध्यान लगाना है कि हमें आखिर दे क्या रखा है। ठीक है, एफ एक्स क्या मानना चाहिए, सब्सटीट्यूशन क्या करना चाहिए। अब देखो एक चीज़ तो ये हो गई कि जिसका डिफ्रेंशिएशन डी एक्स के साथ है उसे टी मान लो, या एक है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ दिखाई दे रही हो ना, उसे टी मान लो कि भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए हमने इसे टी मान लिया और उसके बाद क्वेश्चन हो गया। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा कोई फंक्शन जो बार बार दिखाई दे रहा हो, उसे टी मान लो। उसे टी मानने से भी इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा। सही बात। इस पे हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई इस पे कुछ प्रॉब्लम हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अपने पास है जैसे मैं बिल्कुल आसान से स्टार्ट करता हूं। जैसे सपोज करो अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स डी एक्स। पहला क्वेश्चन यही है कि एल एन एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स डी एक्स। अब एल एन एक्स की पावर 5 अप डी एक्स अपॉन एक्स, इसमें किस फंक्शन का इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ लिखा है, डी एक्स अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, एल एन एक्स का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूँगा, एल एन एक्स को टी मान लूँगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इस डी एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी, और एल एन एक्स की जगह क्या आ गया, टी। तो ये हो गया टी की पावर 5 डी टी। क्या हो गया ये, टी की पावर 5 डी टी। तो टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 6 अपॉन 6। तो एल एन एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एल एन एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। जैसे सपोज करो हमारे पास है एक क्वेश्चन और करते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 10 एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 10 एक्स डी एक्स ये हमें दे रखा है। अब 2 प्लस 10 एक्स डी एक्स ये हमें दे रखा है, यहाँ पे किस चीज़ को हमें टी मानना चाहिए। अगर हम सोचें कि 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है 2 प्लस 10x, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है 2 प्लस 10x। तो अगर 2 प्लस 10x को ही t मान लिया जाए कि 2 प्लस 10x इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ऊपर तो हो गया डी टी और नीचे क्या हो गया टी। तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन मॉड टी, तो एल एन मॉड 2 प्लस 10x प्लस सी, कि एल एन 2 मॉड 2 प्लस 10x प्लस सी। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 4 साइन ऑफ x की पावर 5 dx। अब x की पावर 4 साइन ऑफ x की पावर 5 dx ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे मैं अगर x की पावर 5 को t मान लिया जाए, सपोज करो कि भाई x की पावर 5 को मैंने क्या मान लिया, t। अब x की पावर 5 को मैंने t मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। तो x की पावर 4 dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन 5। तो ये हो गया हमारे पास साइन t
dt अपॉन 5, ये मेरे पास क्या हो गया sin t dt अपॉन 5। sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t, तो माइनस cos t कितना है x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम देखी। और देखते हैं, ये तो शुरुआत है सिर्फ कि शुरुआत में हम लड्डू लड्डू सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए हमें ये करना है इंटीग्रेशन, जैसे हमारे पास 10x का इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है भाई, मैंने 10x के इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया है, ln mod sec x लिखवाया है ना ये। अब 10x का इंटीग्रेशन ln mod sec x आया कहाँ से, अगर हम इसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाएं कि भाई वो आखिर हमारे पास आया कहाँ से। अब इसको दिमाग लगाने के लिए 10x को हम क्या कर सकते हैं, sec x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 10x इंटू sec x अपॉन sec x dx लिख सकते हैं, यस और नो। अब यहाँ पे अगर sec x को t मान लिया जाए, sec x इज इक्वल टू t, तो 10x sec x dx क्या हो जाएगा, dt। ठीक, और भाई इसका डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू 10x dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dt। तो ऊपर वाली चीज़ तो हमारे पास किस में आ गई, dt में, और नीचे क्या बचा, t। तो ये हो गया ln mod t विच इज़ ln sec x प्लस c, विच इज़ ln mod t विच इज़ ln mod sec x प्लस c। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन ln mod sec x होता है, वो कहाँ से आया, इस तरीके से। जैसे कोटेक्स का मैंने डिफ्रेंशिएशन, कोटेक्स का मैंने इंटीग्रेशन लिखवाया था क्या, ln mod sin x, तो कोटेक्स का इंटीग्रेशन कैसे हम बोल सकते हैं कि भाई वो होगा कोटेक्स का, तो कोटेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, भी क्या लिख सकते हैं हम इसे, cos x अपॉन sin x। अब cos x अपॉन sin x लिखा, अगर मैं sin x को t मान लूँ कि sin x इज इक्वल टू t, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये तो हो गया dt में, ठीक, और नीचे वाला क्या हो गया, अपॉन t। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t, और t की जगह हम क्या लिख देंगे, sin x, तो ln mod sin x प्लस c, कि आंसर ऑफ दिस विल बी ln mod sin x प्लस c। तो ये हमारे पास बच्चों इसका क्वेश्चन हो गया। ठीक, जैसे हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो हमें ये करना है इंटीग्रेशन, जैसे हमें करना है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। अब थोड़ा सा मामला हम बढ़ाते हैं आगे, है ना। अब एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 ये हमें दे रखा है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको t मान लूँ, क्या करूँ, इसको t मान लिया मैंने, सही बात। अब इसको t मान लिया तो tan इनवर्स एक्स क्यूब को मैंने क्या करा, t मान लिया। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। ठीक, एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, और ये क्या होगा, dt। तो देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये पूरा का पूरा तामझाम यहाँ लिखा हुआ है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 3 dt, और इसको क्या लिख सकता था, t। तो ये इतना बड़ा जो इंटीग्रेशन था ये t dt के इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, t dt के इंटीग्रेशन में। अब t dt के इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारे पास 1/6 t स्क्वायर प्लस c, और t क्या है, 1/6 tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक, तो ये हमारे पास इसका हमारे पास ये आंसर आ गया कि भाई इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। जैसे हम और क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ, और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके के। ये सारे हम सब्स्टिट्यूशन कि भाई हर एक क्वेश्चन में हम ये सोच रहे हैं कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करने से फ़ायदा होगा और क्या हम सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से हो जाए।
जैसे सपोज करो हमारे पास है इंटीग्रेशन tan की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब देखो tan की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। भाई tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, और रूट एक्स का होता है 1 अपॉन रूट एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, tan ऑफ रूट एक्स को हमने t मान लिया। क्या करा हमने, tan ऑफ रूट एक्स को t मान लिया। tan ऑफ रूट एक्स को t मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस 2 को इधर ले गए तो देखो ये जो पूरा तामझाम है, इस पूरे तामझाम को हम क्या लिख सकते हैं, 2dt, ठीक। और इसको मैं लिख सकता था t की पावर 4। अब t की पावर 4 का इंटीग्रेशन बचा, ये सिंपल और सिंपल। तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 5 अपॉन 5। तो 2/5, t कितना था, tan ऑफ रूट एक्स की पावर 5 प्लस सी, ठीक है। tan ऑफ रूट एक्स इसकी पावर 5 प्लस सी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब रूट ऑफ tan x sin x इंटू cos x dx, इसको हम कैसे करें। अब देखो यहाँ पे sin cos भी है, tan भी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसा करते हैं, नीचे cos x से डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई किया। आप कहोगे सर ये करने से फ़ायदा क्या हुआ। देखो ये तो sin x अपॉन cos x, तो ये तो हो गया tan x, रूट tan x अपॉन tan x कितना हो गया, 1 अपॉन रूट tan x, ठीक। और ये जो cos स्क्वायर x है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बदल गया, sec स्क्वायर x अपॉन रूट tan x। भाई क्या बन गया, sec स्क्वायर x अपॉन रूट tan x। तो अगर tan x को t मान लिया जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ये हो गया dt और वो हो गया रूट टी, मतलब t की पावर माइनस हाफ। तो t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर हाफ अपॉन हाफ। तो t की पावर हाफ अपॉन हाफ मतलब 2 रूट टी प्लस सी, और 2 रूट टी क्या था, tan x। तो 2 रूट tan x प्लस सी, कितना आंसर आ गया, 2 रूट tan x प्लस सी। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन हो गया। जैसे एक क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x ln 10, ठीक, अपॉन अंडर रूट ऑफ x की पावर 10 प्लस tan की पावर x प्लस 5, ठीक। ये हमें दे रखा है dx, कि इस इंटीग्रेशन को हमें करना है कि इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखो दिखने में ये बड़ा लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन लग रहा है, लेकिन ये लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन कैटेगरी नहीं है, ये तो लड्डू क्वेश्चन है। कैसे लड्डू क्वेश्चन है, अगर हम इस पूरे को t मान लें, मतलब x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 10x की पावर 9 10x की पावर x ln 10 5 का कुछ नहीं dx बराबर dt। तो ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन रखा है, तो वो हो गया dt अपॉन रूट टी। वो कितना हो गया, dt अपॉन रूट टी। अब dt अपॉन रूट टी हमारे पास हो गया, तो dt अपॉन रूट टी, अब dt अपॉन रूट टी हमारे पास हो गया। रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा,
टी की पावर माइनस हाफ है, टी की पावर माइनस हाफ का क्या होगा, टी की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो 2√t, और 2√t मतलब x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस 5 प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सही बात। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमें करना है। अब देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस इंटीग्रेशन को कैसे करें। अब देखो यहाँ पे नीचे वाले को ध्यान से देखो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं t मान लूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या मान लिया, t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का हो, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। यस और नो भाई, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। तो देखो ऊपर वाली चीज़ जो है वो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ऊपर वाली चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी अपॉन टी, क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी अपॉन टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ एल एन टी प्लस सी, तो माइनस ऑफ एल एन मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक बात। तो बच्चों ये हमने सब्स्टिट्यूशन का बेसिक जो है हमारे पास, कि भाई सब्स्टिट्यूशन आखिर हमारे पास करते कैसे हैं, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंटीग्रेशन में प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमने इस वीडियो लेक्चर में अपना सीख लिया है। सही। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब किसी को कोई दुख होगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन आखिर हम कैसे करते हैं। ये दुख जरूर हो सकता है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, ये दुख जरूर हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं ये दुख नहीं हो सकता। ठीक। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने सब्स्टिट्यूशन आपको सिखाया है, आप इन क्वेश्चंस को अपने आप करा करें। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को करेंगे तो सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको एकदम अच्छी तरीके से आ जाएंगी। ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।